सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार दोस्तों। वैसे तो गुरु नानक जी के बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने इंसानियत की सिखलाई और पढ़ाई लोगों को सिखाई। लेकिन आज हम फिर उनके बारे में आपको अवगत करवाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पूर्णमासी के दिन मेहता कालू और माता तृप्ता जी के घर राय भाव की तलवंडी में हुआ, जो करंट प्लेस पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही गुरु नानक देव जी सभी बच्चों से बड़े ही अलग और सूझवान थे। कहते हैं कि जब 7 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए पंडित के पास भेजा, तो उन्होंने अपने ज्ञान से पंडित को ही अचंभित कर दिया और पंडित ने यह कहा कि ये मेरे पढ़ाने के लायक नहीं है और ना मैं इसे पढ़ा सकता हूँ। इसके पास जो ज्ञान है वो पंडितों को भी ज्ञान देने के लायक है और किसी अन्य के पास वो ज्ञान नहीं है। तो उनके पिताजी ने उन्हें गायें चराने के काम में लगा दिया। गुरु नानक देव जी की दिव्य और लौकिकता के बारे में सबसे पहले में राय बुलार को पता लगा, जिसे लेकर उन्हें मेहता कालू को कहा कि तुम्हारे घर समय साक्षात परमात्मा का रूप आया है, तुम इसे एक मनुष्य की तरह मत समझो। क्योंकि जब गुरु नानक देव जी गायें चराते समय विश्राम कर रहे थे, तो उनके फेस के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिसे एक नाग ने अपने फन से छांव दे रखी थी और उनको चैन से नींद ले सकें और उनको सूरज की किरणें समक्ष ना पड़े, जिसे देख कर राय बुलार ने उनकी अलौकिकता का ज्ञान हुआ। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया, हर एक पिता को अपने बच्चे को लाइफ में कुछ बनने, कुछ आगे बढ़ने के लिए परवाह रहती है। तो इसी तरह मेहता कालू जी ने भी गुरु नानक देव जी को 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए मार्केट में भेजा। तो मार्केट में जाकर जब गुरु नानक देव जी वहाँ गए, उन्होंने भूखे साधुओं को देखा। जब उन्होंने भूखे साधुओं को देखा, तो उन्होंने उस 20 रुपये से उनको भोजन करवा दिया। और जब वो घर आए तो मेहता कालू जी ने उनसे पूछा कि तुमने 20 रुपये का क्या व्यापार किया है? तो उन्होंने कहा, मैं 20 रुपये का सच्चा सौदा करके आया हूँ। तो उन्होंने पूछा, क्या सौदा किया? उन्होंने कहा कि मैंने भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया, इससे बड़ा सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। यह सुनकर मेहता कालू जी बड़े नाराज हुए और बड़े व्याकुल भी हुए। इसे देखकर पिता की इस चिंता को देखते हुए गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बीबी नानकी जी ने उन्हें अपने साथ ले जाने का सोचा और वो उन्हें सुल्तानपुर लोधी ले गए, जहां मोदी खाने में उन्हें स्टोर कीपर का कार्य दिया गया। बट गुरु नानक देव जी अपनी ही धुन में, अपने ही मस्ती में और भगवान की ऐसी भक्ति में लीन हुए कि उन्हें दीन दुनिया की कहाँ खबर। वो जो भी सामान लेने के लिए आता, वो भक्ति में उसको जितना आता उतना ही तोल देते और इसके बारे में सोचते नहीं कि कितना दिया जा रहा और कितना नहीं दिया जा रहा। तो इसे लेकर बाकी जो स्टोर कीपर थे वो घृणा करते थे और सामान कम होने की आशंका करते थे, जिसे लेकर उन्होंने सुल्तान को, दौलत खान लोधी को बोला कि आप इसकी जांच कीजिए और चेक कीजिए कि जो ये सामान देता है वो सही देता है या फिर उसमें
ज़्यादा तोल कर दे रहा है। तो जब सभी सामान की गणना की गई तो सभी देख के अचंभित रह गए कि जो सामान जिस तरह था वो उतना ही सही मात्रा में निकला। तो इसलिए कहा भी जाता है कि गुरु नानक देव जी 13 करते 13 ही तोल देते थे, मतलब कि सब उस परमात्मा का है, जो भी है सब उस परमात्मा का है। और इसी तरह वो 13 करते ही सब कुछ लोगों में बांट देते थे, लेकिन फिर भी उनका अनाज कम नहीं होता था। काफ़ी समय बीतने के पश्चात गुरु नानक देव जी को लगा कि जिस कार्य के लिए वो इस दुनिया में आए हैं वो अभी करना बाकी है। तो उन्होंने सब घर बार छोड़कर लोगों को सच्चे और भक्ति का आशय समझाने के लिए 4 यात्राएं की, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों, वर्गों और समाज को एक साथ जोड़ते हुए परमात्मा का गुणगान किया और लोगों को सही दिशा में परमात्मा का ज्ञान अवगत करवाया। उनमें से कहा जाता है, जैसे हरिद्वार में जब गुरु नानक देव जी गए तो वहाँ पंडित सूरज को पानी दे रहे थे, जिसे देखकर गुरु नानक देव जी ने दूसरी दिशा में पानी देना शुरू कर दिया। तो पंडितों को वो देख के बहुत अचंभित हुए। तो वो बोले कि आप ये क्या कर रहे हो। वो कहते, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो वो सब हंसने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतनी दूर अपने खेतों को यहाँ से पानी दे सकते हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तो फिर ये भी कैसे पॉसिबल है कि मेरे खेत जो यहाँ से 200-300 मील दूर हैं वहाँ ये पानी नहीं पहुँच सकता, तो सूरज जो लाखों करोड़ों मील दूर है वहाँ तक आपका पानी पहुँच रहा है। इसे देखकर उनके मन में कोई भी उत्तर और शंका नहीं रही। फिर काफ़ी समय तक रहकर गुरु नानक देव जी ने अपने प्रवचनों से वहाँ के सभी पंडितों के मनों का निष्कारण किया और उनकी शंकाओं को दूर किया और सही तरीके में भक्ति का भावार्थ समझाया। इसी तरह से गुरु नानक देव जी यात्राएं करते हुए काफ़ी शहरों और कस्बों में गए और काफ़ी दुनिया में अपने ज्ञान के साथ लोगों को अवगत करवाया और परमात्मा की सही व्याख्या और भक्ति का सही मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह एक बार गुरु नानक देव जी एक कस्बे में गए और वहाँ का जो साहूकार वो लोगों को लूटने का काम करता था और एक गरीब था वो भगवान की भक्ति करता था। तो गुरु नानक देव जी उस कस्बे में उस साहूकार के घर ना रुककर उस गरीब के घर रुके। तो उस साहूकार को बड़ा अचंभा लगा। वो गुरु नानक देव जी से पूछने के लिए चला गया कि मैंने आपके लिए 36 पकवान बनाए थे, आप इसे त्याग कर इस गरीब के घर यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो। मुझे इससे बड़ा दुख और क्रोध है। तो गुरु नानक देव जी बोले कि तेरी रोटी में लोगों का खून मिला हुआ है, जिनका खून चूस कर उनसे लूट कर तूने ये कमाई की है, तो ये खाना मैं कैसे खा सकता हूँ। तो वो बोले, वो आप ये क्या कह रहे हो। तो उन्होंने सामने पड़ी उसकी रोटी और उस गरीब की रोटी को उठाया और निचोड़ा। तो साहूकार की रोटी से खून निकला और गरीब की रोटी से दूध निकला। तो उन्होंने बताया कि जो तू रात को तेरे घर यहाँ पे यात्री आते हैं, तू उन्हें लूट कर उनसे धन माल इकट्ठा कर कर उनकी हत्या कर देता है। तो इस रोटी की कमाई जो है तेरी वो खून से भरी हुई है, तो इस रोटी को मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं सिर्फ हक से मेहनत की हुई रोटी ही खा सकता हूँ, जो इस गरीब ने अपनी मेहनत से कमाई है। इसी तरह गुरु नानक देव जी यात्राएं करते हुए काफ़ी जगह गए और एक जगह एक गांव में जब गए वो, तो वहाँ के लोगों ने उनका तिरस्कार किया, अनादर किया और उनको गांव में आने नहीं दिया। और उसी गांव के पास दूसरा एक और गांव था
जहाँ पर लोगों ने उनका काफ़ी सत्कार किया, उनको खाने के लिए भोजन और अन्न दिया। तो गुरु नानक देव जी ने जो पहले वाला गांव था जहाँ पे उनका तिरस्कार हुआ था, उनको बोला कि तुम सदा सुखी रहो और एक जगह इकट्ठे रहो। और जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा आदर मान दिया गया था, उनको बोला कि तुम बिखर जाओ और उजड़ जाओ यहाँ से। तो यह सुनकर जो उनका शिष्य था मर्दाना, उसने कहा, गुरुदेव आपने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने तो हमारी सेवा की और हमको आदर मान दिया, जबकि उन्होंने तो हमारा अनादर किया। तो गुरु नानक देव जी बोले कि ये उनका आचरण है। अगर इस तरह के व्यक्ति बाहर जाएंगे तो अपने आचरण के साथ लोगों अनदर को भी खराब करेंगे और अपने आचरण से प्रभावित करके उनको भी अपने जैसा करेंगे। इसलिए उनका एक जगह संगठित रहना आवश्यक है। और ऐसे लोग जो भक्तों और बाहर से आए यात्रियों को, जो लोड़वंद की सेवा करते हैं, उनकी आदर सम्मान करते हैं, ऐसे लोग अगर बिखर कर दुनिया में जाएंगे तो जहाँ भी जाएंगे अपने आचरण के अकॉर्डिंग वैसा ही प्रभाव व्यक्त करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसी तरह यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी मक्का में पहुँचे, जहाँ मक्का की तरफ लाद करके वो विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम करते हुए वहाँ के मौलवी ने उन्हें देख लिया। तो उन्होंने कहा, दुष्ट, तू मक्का की तरफ पैर करके सोया हुआ है, तू ऐसे कैसे कर सकता है? यहाँ तो भगवान का घर है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, जहाँ भगवान का घर नहीं है तुम मेरे पैर उस तरफ मोड़ दो। तो उन्होंने उनके पैर उठा के दूसरी दिशा में कर दिए। जिस दिशा में उन्होंने गुरु नानक देव जी के पैर किए, उसी दिशा में मक्का भी घूम गया। यह देखकर सब अचंभित रह गए। तो मौलवी को लगा कि ये कैसे हो सकता है। उसने दूसरी बार फिर दूसरी दिशा में उनका पैर कर दिया और फिर दूसरी बार मक्का फिर उनके पैरों के साथ घूम गया। ऐसे जब मौलवी ने 2-3 बार किया तो उसको ज्ञान हो गया कि यह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जो जिसके साथ मैं ऐसे कर रहा हूँ और ये हो रहा है जो दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। यहाँ भी गुरु नानक देव जी ने लोगों को समझाया और अवगत करवाया कि भगवान सभी जगह सभी में विद्यमान है। ऐसी कोई भी जगह इस संसार में नहीं है जहाँ वो नहीं है। अगर ऐसी कोई जगह है तो उस तरफ ही मेरे पैर मोड़ दीजिए। भगवान तो हर सृष्टि के कण कण में बसा है। और इसी तरह उन्होंने भक्ति का मार्ग लोगों को अवगत कराया और प्रशस्त किया। इसी तरह यात्राएं करते हुए गुरु नानक देव जी पहाड़ों में गए। वहाँ पर आसपास तक कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था। तो उनके शिष्य मर्दाना ने कहा कि गुरुजी, मेरे को काफ़ी प्यास लगी है, कहीं आसपास पानी है तो कृपया मुझे वहाँ बताएं और जाने की अनुमति दें। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, इस पहाड़ के ऊपर ही एक बहुत ही तपस्वी रहते हैं, बलि कंधारी। उनके पास एक कुंड में पानी है, जाओ वहाँ से जाके पानी पी लो। जब मर्दाना वहाँ पानी पीने के लिए गया तो बलि कंधारी ने कहा, तुम कहाँ से आए हो और किसके साथ आए हो? तो मर्दाने ने जब गुरु नानक देव जी के बारे में बताया तो बलि कंधारी को बहुत क्रोध आया और घृणा का भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसके मन में अहंकार था। तो उन्होंने बोला, अगर तेरे गुरु इतने ही सिद्ध हैं तो तू उनसे पानी नीचे ही मांग ले, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। तो ये कहकर उन्होंने मर्दाने को वापस भेज दिया। यह सब सारी बात जब मर्दाने ने गुरुजी को बताई तो गुरुजी बोले, कोई बात नहीं मर्दाने, मैं तुम्हारे लिए यहीं पानी की व्यवस्था करता हूँ। तो उनके हाथ में एक छड़ी थी, तो उन्होंने उस पहाड़ के नीचे उस छड़ी को मारा और नीचे से पानी निकलने लग गया और ऊपर बलि कंधारे की कुंड में से पानी खत्म हो गया। यह
देख बली कंधारी को बहुत गुस्सा आया और ऊपर से उसने एक पत्थर फेंका बड़ा सारा। उस पत्थर को गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से रोक लिया और उस पत्थर पर आज भी गुरु नानक देव जी के हाथ का निशान है, जो पाकिस्तान में पंजा साहिब गुरुद्वारा है। आज भी वो पत्थर वहाँ विद्यमान है जहाँ पर गुरु नानक देव जी का हाथ का निशान है। और इसी तरह उन्होंने बली कंधारी के मन में से उसके अहंकार को दूर किया और उसे भी सही मार्ग पर भक्ति का आधार बताया। गुरु नानक देव जी का कहना था कि सभी मनुष्य जो इस धरती में हैं वो सभी उस परमात्मा के ही बेटे हैं। कोई भी धर्म किसी भी जात पात में वो भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि हर धर्म में, हर जात पात में वो परमात्मा का अंश विद्यमान है। और उन्होंने इसी तरह सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हुए सही मार्ग में भक्ति और धर्म का मार्ग सिखलाया। तभी तो उन्हें हिंदुओं का गुरु और मुसलमानों का पीर भी कहा जाता है। और ननकाना साहिब में पाकिस्तान में आज भी गुरु नानक जयंती पर काफ़ी धूमधाम से गुरपुरब मनाया जाता है। और बाकी कई देशों में भी गुरु नानक देव जी को विभिन्न पीरों, पैगंबरों और ऋषियों के नामों से जाना जाता है और आज भी उनकी पूजा लोग करते हैं। तो ये था गुरु नानक देव जी के बारे में एक छोटा सा मेरी तरफ से योग।